बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा वॉइस सेंटर। ऑफ़िस में काम की ज़्यादती की वजह से उठते उठते लेट हो ही गया। इंतहाई तरीन कोशिश थी कि इफ्तार घर वालों के साथ कर सकूं। अपने आप को रेस ड्राइवर समझते हुए बहुत स्पीड भी दिखाई, मगर आखिरी लम्हों में ट्रैफिक जाम की वजह से अब भी घर से फासला 20 या 25 मिनट का था। इसी लम्हे FM पर ऐलान हुआ कि अब इफ्तार में सिर्फ 1 मिनट रह गया है। अपने आप को समझाते हुए कि कोई बात नहीं बेटा ज़ाहद, आज इफ्तार रोड पर ही सही। इधर उधर देखते हुए इफ्तार के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगा। घर पर फ़ोन पर इतला दी कि आज टाइम पर नहीं पहुंच सकूंगा और गाड़ी साइड पर फल वालों के पास रोक दी। आसपास अजानों की आवाज़ आने लगी और मैं भागकर इन फल वालों के पास पहुंचा, जो 4-5 मिलकर अपनी रेहड़ी के पास ही चटाई बिछाकर इफ्तार शुरू करने ही वाले थे। जेब से पैसे निकाल कर इनसे कुछ खजूरें तलब की तो इनमें से एक खान साहब नाराज़ होते हुए बोले, ओ खोचा, इफ्तार का टाइम है, तुम हमारा मेहमान है। बाबू साहब, बुरा ना लगे तो तुम इधर हमारे साथ ही इफ्तार करो। मैं इनके खुलूस पर हैरान हुआ और शूज़ उतार कर वहीं आलती पालती मारकर चटाई पर बैठ गया। खुद खाने से ज़्यादा वो मुझे देते रहे। रूह अफ़ज़ा का गिलास, लस्सी, खजूर, पकौड़े। इस लम्हे, इस माहौल में ये सड़क किनारे इफ्तार इतनी मज़ेदार लगी कि बयान से बाहर। इफ्तार के बाद इन्हीं के साथ वहीं सब बिछाकर नमाज की अदायगी के बाद इनका शुक्रिया अदा करके जाने लगा तो एक बुजुर्ग खान साहब ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि बच्चा सबर, हमने चैनक मंगाया है यारा, वो तुम पी कर जाएगा तो हम गरीब लोगों का दिल खुश हो जाएगा। चंद लम्हों में चाय भी पहुंच गई। चाय पीकर मैं शुक्रिया अदा करके जाने लगा और कुछ पैसे देने लगा तो खान साहब ने कहा, और नहीं बच्चा, तुम हमारा मेहमान है, मेहमान तो खुदा भेजता है, बस दुआ में याद रखो। घर आते हुए मैं सोचने लगा कि ये छोटी सी मुख्तसर सी इफ्तार पार्टी इन बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियों से कितनी बेहतर और पुरखुलूस थी, जिनमें हम सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाकर इफ्तार एंजॉय करते हैं। इन गरीब लोगों के साथ इफ्तार करके जिस मोहब्बत और खुलूस को मैंने देखा, वो कभी किसी और इफ्तार डिनर में आज तक नहीं देख सका। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल